इफ यू आर बॉर्न अ मैन, तुमने कभी तो सोचा होगा तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। तो गाइस, बहुत दिन से मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं एक और स्पोर्ट्स एनिमे सजेशन लाया हूँ। एंड द एनिमे आई एम गोना सजेस्ट यू इज फ्रॉम द ओजी जनरेशन, हाजिमे नो इप्पो। इफ यू आर बॉर्न अ मैन, तुमने कभी तो सोचा होगा तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा तो क्या ऑपरेशन कराया तुमने? वैसे ये इंट्रो बाकी का था, बट इसे हम करेक्टली यूज कर सकते हैं हाजिमे नो इप्पो में। सो जैसा मैंने कहा, इट्स ए स्पोर्ट्स एनिमे और फ्रॉम द ओजी जनरेशन। तुम्हें पता होगा किस स्पोर्ट्स एनिमे ने ये सारी चीजें स्टार्ट की थी? स्लैम डंक, विच वॉज इन 1993, जिसने बहुत सारी चीजें की तो थी, बट वो फिर भी अंडररेटेड एनिमे बन के ही रह गई। बहुत सारे लोगों को उसके इन्फ्लुएंस के बारे में पता ही नहीं था। और वहीं पे 2000 में आई हुई हाजिमे नो इप्पो शाइन करती है, क्योंकि 1993 में स्टार्ट करने के बाद हाजिमे नो इप्पो ने इस जॉनरा को एलिवेट किया। उसने लोगों को दिखाया कि इस जॉनरा में क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है से मेरा मतलब है इस एनिमे में 1400 चैप्टर्स हैं, जो कि अभी तक एनिमेट हुए नहीं है। फॉर रेफरेंस, वन पीस में कितने हैं जानते हो तो कमेंट में बताओ। सो तुम समझ गए हो कि ये एनिमे किस केपेबल है। अगर स्पोर्ट्स जॉनरा को थोड़ा एक्सप्लोर करना हो, कोई नॉर्मल आदमी तुम्हें यही कहेगा कि इट्स अ एड्रेनलिन बूस्ट। बट मुझसे भी एक बात सुन लो, ये जॉनरा तुम्हें उन चीजों का फील देती है जो तुम बिना खेले ही ले सकते हो। तुम लोग इसका गलत मतलब मत निकालो। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जॉनरा तुम्हें उस गेम का फील दे सकती है, वो भी बिना खेले हुए उस गेम को। और इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी को कई दूर तक दौड़ा सकते हो। और अगर इस एनिमे की एंडिंग की बात करो तो मैंने तो इसका सीजन 1 ही देखा है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सीजन 1 इसका 75 एपिसोड्स का है, जो कि किसी भी नॉर्मल सीजन से ज्यादा बड़ा है। एंड मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, ये उस ओजी जनरेशन से है। सो इसके हर एक एपिसोड में तुम्हें उस तरह की स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिलेगी जो आजकल के किसी एनिमे के पूरे सीजन से नहीं मिलती है। और वहीं तुम हमारे मेन कैरेक्टर को देख लो, चैंपियन बनने के बाद भी ये इतना हम्बल है। सो दीज काइंड ऑफ शोज रियली इंस्पायर द शिट आउट ऑफ यू। एंड अगर लिटिल एंडिंग की बात करो तो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मी। मैंने तो सीजन 1 ही देखा है। एंड अगर तुम मांगा को भी कंसीडर कर रहे हो तब भी इसकी कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि अभी भी ऑनगोइंग ही है। तो इस शो को लेकर मेरा वर्डिक्ट क्या है? लव इट और हेट इट, it will always be one of the greatest sports show which should be written with golden words in the book of history। आखिर क्या ही बात था उस जनरेशन का? Undoubtedly that generation is goated। आखिर क्या ही बात था उस जनरेशन का? Undoubtedly that generation is goated। और अगर मुझे शो से कुछ कमी निकालनी पड़े तो इसके पहले ही सीजन में कमी आएगी, बस एनिमेशन क्वालिटी को लेके, जो कि इन्होंने सुधार ली है 2009 वाली एनिमेशन से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ऐसे ही हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करना है, गिव मी अ सब्सक्राइब।